बिहार में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज ने सबसे पहले तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसुराज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम सहमति बनाने के बाद बेलागंज और इमामगंज से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जनसुराज ने बेलागंज से मिर्जा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इस बैठक के दौरान कुछ लोगों ने जमकर बवाल काट दिया। बैठक में लोग कुर्सियां तोड़ने लगे। प्रशांत किशोर के मना करने के बावजूद लोग नहीं माने और अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए नारेबाजी की और कुर्सियां तोड़ी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बेलागंज और इमामगंज उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बेलागंज में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर हुए नारेबाजी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया, जिसे आप हंगामा कह रहे हैं वह वास्तव में जन समर्थन का प्रतीक है। जिसे आप हंगामा कह रहे हैं वह राजनीति का श्रृंगार है। मैं इसे जनसुराज की ताकत मानता हूँ। आगे उन्होंने कहा, अगर जनसुराज के विचार में ताकत नहीं होती तो सैकड़ों लोग उम्मीदवार बनने के लिए नारेबाजी क्यों करते। यह इस बात का प्रमाण है कि जनसुराज की लोकप्रियता कितनी व्यापक है। कल का हंगामा क्या था? हंगामा तो इनके पक्ष में था। हंगामा जिसको आप कह रहे हैं वो तो राजनीति का श्रृंगार है। आप जिसको हंगामा कह रहे हैं मैं उसको जनसुराज की ताकत देखता हूँ। अभी जो दल 2 अक्टूबर को बना हुआ है उसमें उम्मीदवार बनने के लिए अगर सैकड़ों लोग आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनसुराज का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, दिखाता है कि जनसुराज की ताकत कितनी है। अगर जनसुराज की सोच की ताकत नहीं होती तो कौन इसका उम्मीदवार बनना चाहता है। प्रशांत किशोर ने एक अन्य सवाल का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि जनसुराज कोई आंदोलन नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को उखाड़ना नहीं बल्कि बिहार को संवारना है। आंदोलन से समाज का सृजन नहीं होता। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक बदलाव संभव नहीं है। समाज के सृजन का एक विशेष समय और प्रक्रिया होती है। पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है। यही कारण है कि हम पिछले 2.5 साल से यह अभियान चला रहे हैं, लेकिन हमने किसी के खिलाफ धरना या प्रदर्शन नहीं किया, न ही बिहार बंद या चक्का जाम किया। बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तक जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, 4 किलो अनाज, 400 रुपए के लिए वोट दिया और विचारधारा के नाम पर वोट दिया। एक बार खुद को झकझोरिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, तभी बिहार बदलेगा। ये जनसुराज किसी को उखाड़ने नहीं आया है, ये बिहार को बनाने आया है। प्रशांत किशोर का जनसुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में आज तक फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी आंदोलन से समाज का भला नहीं हुआ है, सृजन नहीं हुआ है। हम लोगों का मानना है कि आंदोलनों से समाज का सृजन नहीं होता है। जनता जब तक नहीं समझेगी, नहीं जगेगी, सृजन का एक अपना तरीका है, अपना काल है। पौधे को वृक्ष होने में समय लगता है। इसीलिए 2.5 साल से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। हमने आज तक किसी के खिलाफ कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, बिहार बंद नहीं किए, चक्का जाम नहीं किए। झकझोरने के लिए बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तक तुमने जाति के नाम पर वोट दिया, आज तक तुमने धर्म के नाम पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 400 रुपया पेंशन के लिए वोट दिया, विचारधारा के लिए वोट दिया। एक बार अपने मन को झकझोरो और एक बार वोट अपने बच्चों के लिए। प्रशांत किशोर जानते हैं कि किस बात का जवाब क्या देना है। ऐसे में इस मुद्दे को भी अवसर में बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं से जनसुराज पार्टी कैसे निजात पाएगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर बात होगी। धन्यवाद।